दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ड्रामों के बारे में जो किसी की हकीकी ज़िंदगी और सच्चे वाक़यात पर बनाए गए और बहुत पसंद किए गए। तो फिर वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ड्रामा सीरियल मैं सितारा। नाजरीन, ये ड्रामा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हकीकी वाक़यात पर बनाया गया, जबकि ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की की सच्ची ज़िंदगी से पर्दा उठाया गया जो पहले किसी घर में मुलाजमा होती और फिर फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा के तौर पर सामने आई। इस ड्रामे में दिखाया गया कि असल में पर्दे के पीछे क्या होता है और कैसे बाज़ औक़ात अदाकाराओं को एक ही वक्त में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल मैं सितारा को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा और सीमा ताहिर खान ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में सबा कंबर, मिकाल जुल्फ़कार, मीरा, अनम फयाज, नोमान इजाज, आयशा गुल और एहसन अहमद शामिल थे। और ये ड्रामा 2016 में TV1 पर ऑन एयर हुआ और ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इसका दूसरा सीजन भी बनाया गया। ड्रामा सीरियल रिहाई। नाजरीन, ये ड्रामा भी हकीकी ज़िंदगी और सोशल इश्यूज़ पर बना। ये ड्रामा कश्यप फाउंडेशन के एक क्लाइंट की हकीकी ज़िंदगी पर बना और फिर कश्यप फाउंडेशन के ताउन से इस ड्रामे के बनाने का मकसद यही था कि बच्चों की शादी पर तवज्जो दिलाई जाए, जो कि एक मकामी मसला है जिसका पाकिस्तान के बहुत से कम आमदनी वाले ख़ानदानों को सामना होता है और ख़ास तौर पर अपनी छोटी बच्चियों को बड़ी उम्र के लोगों से ब्याह दिया जाता है। इस ड्रामे को देखते हुए बच्चों की शादी पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी और इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने लिखा, जबकि महरीन जब्बार की डायरेक्शन में ये ड्रामा तैयार हुआ। ड्रामा सीरियल रिहाई की लीड कास्ट में नोमान इजाज, समीना पीरजादा, मारिया वास्ती, दानिश तैमूर, सानिया शमशाद और उबैदा अंसारी शामिल थे और ये ड्रामा 2013 में हम TV पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल डंक। नाजरीन, ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा था जो कि MU कॉलेज लाहौर में एक हकीकी वाक़े के पस मंज़र पर बनाया गया, जहां एक प्रोफेसर ने हरासमेंट के इल्ज़ाम लगने पर खुदकुशी कर ली। असल में एक लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि एक प्रोफेसर ने इन्हें हिरासा किया और ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और फिर हर कोई इस लड़की के हक़ में आ गया और प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा जलील किया गया। लेकिन जब प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली तो फिर बाद में ये पता चला कि ये लड़की तो झूठी थी। ड्रामा सीरियल डंक को मोहसिन अली ने लिखा और बदर महमूद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में बिलाल अब्बास, सना जावेद, यासरा रिजवी, फहद शेख, अजीका डैनियल और नोमान इजाज शामिल थे और ये ड्रामा 2020 में RY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है। वैसे तो ये ड्रामा बहुत सी ऐसी खवातीन की हकीकी ज़िंदगियों के करीब तरीन था जो बेटा पैदा ना करने पर अपने ससुराल में जलीलो ख्वार होती हैं और ऐसे वाक़यात हर मोहल्ले में हो रहे होते हैं। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी माँ की हकीकी ज़िंदगी से पर्दा उठाया, जिसे सिर्फ बेटियाँ पैदा होने पर घर से निकाल दिया गया। ये एक मुकम्मल सोशल ड्रामा था और इस ड्रामे का मकसद ये था कि बेटा हो या बेटी, ये सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में होता है। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है को बदर महमूद ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में साइमा नूर, साजिद हसन, सबरीन अस्पानी, आयशा खान, नाहिद शबीर, अली अब्बास, अख्तर हुसैन, मरियम अंसारी, सबूर अली और फहद शेख शामिल थे और ये ड्रामा 2017 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इनकार। मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल इनकार एक और हकीकी वाक़े पर बनाया गया और इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। ये ड्रामा बदउनवान और करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक लड़की की कहानी थी जो अपने हक और इंसाफ के लिए अदालत और मीडिया का सहारा लेती है। ये कहानी थी कराची की एक ऐसी लड़की खतीजा सदीकी की जिसे इसके क्लास फेलो ने सरेआम चाकू के वार से जख्मी कर दिया और ये सिंध के एक वडेरे और सियासी खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का था। इस वाक़े को मीडिया पर कवरेज मिली और फिर ये केस अदालत में पहुंचा। खतीजा की हकीकी ज़िंदगी पर बनने वाला ड्रामा सीरियल इनकार को जफर महराज ने लिखा और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में यमुना जैदी, इमरान अशरफ और समी खान शामिल थे, जबकि ये ड्रामा 2019 में हम TV पर ऑन एयर हुआ।
ड्रामा सीरियल खानी सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल खानी एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा था जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल खानी को 2012 के एक हकीकी वाक़े की बुनियाद पर बनाया जब एक मिडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजेब खान को बिलावजह एक वडेरे और सियासतदान के बिगड़े हुए लड़के शाहरुख जतोई ने सरेआम कत्ल किया और फिर इस वाक़े को मीडिया पर बहुत ज़्यादा कवरेज मिली और फिर अवाम के प्रेशर और सोशल मीडिया पर शदीद मुजम्मत पर शाहरुख जतोई को पुलिस के हवाले किया गया। ऐसी ही कहानी पर ड्रामा सीरियल खानी को भी बनाया गया जिसे अस्मा नबील ने लिखा और अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में फिरोज खान और सना जावेद ने मरकजी किरदार निभाए। दोनों की जोड़ी खूब जमी और इसके बाद कई ड्रामों में एक साथ नजर आए। ड्रामा सीरियल बागी मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कंदील बलोच जिसे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और फिर कंदील बलोच की हकीकी ज़िंदगी पर यह ड्रामा बना जिसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। कंदील बलोच सोशल मीडिया स्टार थी और अपने फ़न का मुजाहरा करती थी और फिर मुल्तान के मुफ्ती कबीर खान के साथ इसके कुछ स्कैंडल भी सामने आए जिसके बाद कंदील बलोच मीडिया पर खूब वायरल हुई और फिर गैरत के नाम पर इसके छोटे भाई ने इसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ड्रामे में कंदील बलोच का किरदार सबा कमर ने बड़ी खूबसूरती से किया जिसे बहुत ज्यादा पज़िराई मिली। ड्रामे को शाजिया खान ने लिखा और फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में सबा कमर समेत अली शेख, उस्मान खालिद भट्ट, खालिद मलिक, सरमत सुल्तान खुसट, इरफान खुसट, सबा फैसल और अली काजमी जैसे अदाकार शामिल थे और ये ड्रामा 2017 में उर्दू 1 पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में खलीलुर रहमान कमर ने अपनी हकीकी ज़िंदगी और मोहब्बत से पर्दा उठाया जिस पर इसे अपनी फैमिली से काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा क्योंकि जहां ड्रामे की स्टोरी में रोमांस था वहीं पर कुछ नाजेबा वाक़यात से भी पर्दा उठाया गया। लेकिन ड्रामा मज़े का था जिसमें शानू और खलील की मोहब्बत ने देखने वालों के दिलों को छू लिया और यही वजह थी कि ये ड्रामा अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे में मायरा खान और अदनान मलिक ने मरकजी किरदार निभाए। दोनों की जोड़ी खूब जमी लेकिन मायरा खान की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली और ये ड्रामा 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये ड्रामा भी किसी की हकीकी ज़िंदगी से मुतासर होकर बनाया गया। ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी को लेकर ये ड्रामा लिखा जो अपनी बीवी से जान से ज़्यादा प्यार करता था। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में भी दानिश की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी जो अपनी बीवी महविश को अपना सब कुछ समझता था और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने तारीखी कामयाबी हासिल की और मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए और ये ड्रामा अपने वक्त में ना सिर्फ टीआरपीज़ के हवाले से बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब सुपरहिट होता रहा। ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया जबकि लीड कास्ट में हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी और हीरा मानी शामिल थे और ये ड्रामा 2019 में RY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल नाजरीन ये ड्रामा भी खलील साहब का ही लिखा हुआ था जो कि इन्होंने अपने एक दोस्त की सच्ची मोहब्बत और असल कहानी को लेकर लिखा जो अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक ऐसी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था कि खुद ही इसके नाम के खुद को खत लिखता था। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ और इसे पाकिस्तान के इन ड्रामों में शुमार किया जाता है जो दुनिया भर में मकबूल हुए और इसके आखिरी एपिसोड को सिनेमाज में दिखाया गया। ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर थे, डायरेक्टर नदीम बेग थे जबकि लीड कास्ट में हमजा अली अब्बासी थे जिन्होंने एक मौलवी के बेटे अफजल सुबहान अल्लाह का किरदार निभाया और इनके साथ आयजा खान लीड किरदार में थी जबकि सपोर्टिंग कास्ट में सना जावेद, सबा हमीद, अनुशी अब्बासी, सुहेल अबरू और फिरदौस जमाल थे। नाज़रीन ये है वो 10 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामे जो कि हकीकी जिंदगियों पर बनाए गए। मतलब इन ड्रामों में हकीकी वाकयात को दिखाया गया और काफ़ी पज़िराई भी मिली इन ड्रामों को। तो क्या आपने ये ड्रामे देखे या फिर आपका कोई पसंदीदा ड्रामा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना है। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।